जी दोस्तों, रिजल्ट आ गए हैं सीए इंटर के। कंग्रेचुलेशंस एवरीबडी जिसका क्लियर हो गया। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद, बहुत सालों की मेहनत के बाद फाइनली आप लोग आधे सीए बन चुके हैं। आगे की भी हो ही जाएगी, बट ये मोमेंट बहुत प्राउड वाला मोमेंट है। इसे खुल के एंजॉय करो। बहुत प्राउड वाली फीलिंग है आपके पेरेंट्स के लिए। वो आपसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ऑब्वियसली। एंड जस्ट लिव एवरी सेकेंड ऑफ दैट मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट दोबारा नहीं आता। 2 3 4 5 6 दिन जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, चेरिश इट। क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता कि आगे जाकर आप कहाँ स्टक हो जाओगे, और वेल आई शुड नॉट से स्टक, आप कहाँ पर बिजी हो जाओगे, यू नेवर नो। तो इसको भाई अच्छे से जी लो, पूरा मस्ती कर लो, जो जैसे सेलिब्रेट करना है कर लो। लेकिन 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 इन 4 5 दिनों के बाद आपको ना एक डिसीजन लेना है। डिसीजन किससे रिलेटेड? आपको डिसीजन लेना है रिलेटेड टू योर आर्टिकलशिप। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका किस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आप आर्टिकलशिप कहाँ पर करना चाहते हो। बिग 4 में करना चाहते हो, मिड में करना चाहते हो, स्मॉल में करना चाहते हो। मिले ना मिले बात की बात है, बट आपको एक अपना विजन तो रेडी रखना पड़ेगा ना, कि आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली, आप किस चीज़ के लिए एफर्ट करोगे। बाद में जो होता है वो अलग चीज़ है, बाद में आपको मिले ना मिले, आपका डिसीजन चेंज हो, दैट इज़ डिफरेंट। बट आपको ना ये चीज़ बहुत सीरियसली डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकलशिप ढूंढने ढूंढने में आपको आराम से 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। कई बार 3 4 महीने भी लग जाते हैं, 4 तो नहीं पर 3 महीने तक भी लग जाते हैं। मुझे खुद आर्टिकलशिप ढूंढने में 2 महीने लग गए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम लग जाता है ढूंढने में, इसलिए इसको डिले मत करना। और मैंने ना कई बच्चों की मेंटालिटी देखी है, उनको लगता है कि यार इंटर तो हो गई, सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स और मुश्किल होंगे, और मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, तो अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को ना ऐसे ही निकाल देंगे, मज़े मज़े में निकाल देंगे, या फिर सबसे बेस्ट है डमी कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। भाई मैं बता रही हूँ, इट इज़ नॉट इवन अ मिस्टेक, इट इज़ अ ब्लंडर। अपने पूरे सीए करियर में अगर आप कोई सबसे बड़ी गलती कर सकते थे ना, तो वो ये है कि आप अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को स्किप करने के बारे में सोच रहे हो। जो ग्रोथ, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो, ये सब चीज़ें ना आप आर्टिकलशिप में सीखते हो। आप आर्टिकलशिप में विटिनेस सीखते हो। आप आर्टिकलशिप में लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये चीज़ें सीखते हो। आप ऑफिस पॉलिटिक्स सीखते हो। और ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो सेकेंड ऑप्शन टू इट। एक बार ये चीज़ मिस हो गई ना, आप इससे कोप अप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को हल्के में बिल्कुल मत लेना, अच्छे से करना, बहुत रिसर्च करना, बहुत सोच समझ के वाइज़ डिसीजन लेना कि कहाँ करनी है और कैसे करनी है। अच्छा, आर्टिकलशिप ढूँढते कैसे हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, बेस्ट क्या रहेगा कि बिग 4 से करें, स्मॉल फर्म के क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको कभी डिटेल में बता दूँगी किसी और वीडियो में। आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हो पर्सनली, या कमेंट्स पे पूछ सकते हो आप मुझसे। ठीक है, ये हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अपने फ्लो को मत ख़राब होने देना। अगर आपने कहीं पर सोचा है कि मुझे यहाँ आर्टिकलशिप करनी है और वहाँ पर नहीं मिलती, लीव इट स्ट्रेट अवे। डोंट स्टक योरसेल्फ इन द मिडल ऑफ नोवेयर। नहीं मिल रही, छोड़ दो, जहाँ मिल रही है वहाँ कर लो। पर करना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती रहती हैं, ऑन द वे होती हैं। हमको अपनी राइट टाइमिंग ढूंढनी है कि हम हमारा और हमारी डेस्टिनी का वो राइट टाइम क्या है, वो हमें सर्च करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फ्लो के साथ बने रहो। आप कहीं भी, आपका ब्रेक नहीं लगना चाहिए आर्टिकलशिप में, या आप पूरे सीए करियर में कहीं भी। जो मिल रहा है कर लो, ये नहीं मिला वो कर लो, वो नहीं मिला ये कर लो, जस्ट डू इट। और मैं एक चीज़ अज्यूम कर रही हूँ कि आपने अपनी आईटी जो ट्रेनिंग है ना, आईटी ओपी 2 ट्रेनिंग होती हैं आपकी, ये आपने अपनी कंप्लीट कर ली है। क्योंकि मोस्टली बच्चे ये अपने 2 ढाई महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। जब आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, तो ये जो वेटिंग टाइम होता है, इसमें 90% बच्चों ने कर ली होगी। बट इवन इन केस आपने नहीं करी, तो आप इसको झटपट कर लो, बिकॉज मैंडेटरी ट्रेनिंग है, सेंटर पर जाकर होगी, और आर्टिकलशिप से पहले आपको करनी पड़ेगी। इस ट्रेनिंग को आप कंप्लीट करो। और मैं यही बोलूँगी कि ना, कोई गलत डिसीजन मत लेना। कोई आपका
बैड फेज़ चल रहा है या फिर कुछ भी ऐसा है कि आप नहीं डिसाइड कर पा रहे या फिर आप फँस गए हो किसी सिचुएशन में, डू कंसल्ट। ऐसे लोगों से बात करो जो आपके वेल विशर्स हैं, या फिर आप मुझे मैसेज करो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो, आप मुझे कमेंट्स पे पूछो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट, बट डोंट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन। क्योंकि अब जो आप डिसीजन ले रहे हो ना कि आर्टिकलशिप कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किस फील्ड में करनी है, या फिर पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहेगा, इन सब चीज़ों से ही आपके आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। ये ही एकदम क्रूशियल टाइम है इन चीज़ों को सीरियसली लेने का। तो ये बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आर्टिकलशिप आप ध्यान से कर रहे हो और डिले नहीं कर रहे ज़्यादा। बाकी यही बोलूँगी, कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, बहुत मेहनत करके आप लोग सीए फाइनलिस्ट बने हो। आधी सीए आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आगे की भी हो जाएगी, बट स्टे फोकस्ड, स्टे हैप्पी, खुद को खुश रखो, अपनी हॉबीज़ को अपने साथ रखो, उन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना। हॉबीज़ से ही आप अपने सीए करियर में भी फोकस कर पाओगे, बिकॉज़ hobby is something which makes you happy, and when you are happy you are more focused, and when you are more focused your mind will be more concentrated towards studies. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपको पसंद है आप वो चीज़ भी साथ साथ कर रहे हो besides doing studies, and believe in God. और हाँ, एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना अपने सीए पूरी जर्नी में, वो ये कि ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि एक ना एक दिन रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बस हमें अपना फ़्लो ख़राब नहीं करना। मैं बार-बार फ़्लो पे क्यों फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने भी सीखा है, ये मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि अगर हम अपने फ़्लो को कंसिस्टेंट रखते हैं ना, हम बस कहते हैं ना कर्म करना, हम बस अपना कर्म करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट वरीड अबाउट द रिज़ल्ट्स। वो रिज़ल्ट एक ना एक दिन अच्छा ही आता है। तो इसलिए ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ।